वेरी गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम यहाँ पे फिर जो कंप्यूटर में 52 नंबर के जो कंप्यूटर का सेक्शन आता है उनके क्वेश्चंस, मतलब किस किस टॉपिक से क्या क्या क्वेश्चन बने हैं आज उनको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। वो इसलिए क्योंकि ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, काफ़ी क्वेश्चन जो है रिपीट हो जाते हैं, तो आप एक भी क्वेश्चन जो है मिस ना करें और वीडियो के अंत तक बने रहें। अच्छा, ये जो कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी है ना, CPCT का जो ये है पेपर जो है ये 27/10/2018 का है। ठीक है, तो ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। मेरे इस यूट्यूब चैनल में को आप लाइक एवं सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आगे में और भी जो भी प्रीवियस ईयर के पेपर अपलोड करूंगी तो आप जो है इजीली इनको चलते चलते भी आप पढ़ सकते हैं, कहने का मतलब। क्योंकि देखिए, प्रीवियस ईयर के पेपर तो आप इसकी वेबसाइट में जाके सभी लोग डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, है ना। चलिए, हम क्वेश्चंस को यहाँ पे एक एक करके देख लेते हैं कि किस टाइप के किस टॉपिक से कहाँ से क्वेश्चन बने हैं। आज उनका हम एनालिसिस करेंगे और याद भी करते चलेंगे। ठीक है, ताकि आपको एग्जाम में अब ज़्यादा दिन नहीं बचे हुए हैं और 3 शिफ्ट में एग्जाम होंगे। सभी ने अपना एडमिट कार्ड जो है डाउनलोड कर लिया होगा, है ना, और नहीं किया है तो आप CPCT की वेबसाइट में जाके जो है आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है 25, 26 और 1 तारीख को यहाँ पे जो है एग्जाम जो है कंडक्ट कराया जाएगा। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, हम प्रश्नों की ओर चलते हैं। तो पहला प्रश्न हम देख लेते हैं, यदि कंप्यूटर खालिस्तान नहीं है तो कंप्यूटर बूट नहीं करता है। तो क्या नहीं है? ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो कंप्यूटर जो है बूट नहीं करता है। यदि कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो कंप्यूटर क्या है? बूट नहीं करता है। याद रखिएगा फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रोटोकॉल का उपयोग स्थानीय क्लाइंट में से रिमोट वेब सर्वर पर ईमेल को एक्सेस करने के लिए जो है किया जाता है? तो किसे किया जाता है एक्सेस करने के लिए? IMAP को। ठीक है, तो याद रखिए फ्रेंड्स इसको भी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आप देखिए यहाँ पे पावर पॉइंट से जो है क्वेश्चन बना हुआ है, तो अपन इसको जो है देख लेते हैं। पावर पॉइंट में क्या पूछ रहा है? यदि पावर पॉइंट में आप शॉर्टकट की Ctrl+D का उपयोग किस उद्देश्य के लिए किया जाता है? सभी को पता है, चयनित स्लाइड को डुप्लीकेट करने के लिए। ठीक है, D से डुप्लीकेट करने के लिए किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा फ्रेंड्स, इजी था ये प्रश्न भी आपसे बन जाता। अगला, विंडो विस्टा क्या है? ये विंडो विस्टा क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये भी इजी है, बन जाता आप लोगों से। MS वर्ड 2016 में आप सुसंगत दस्तावेज स्वरूपण के लिए खालिस्तान का उपयोग कर सकते हैं। देखिए, ये जो 2016 है ना, अपन 18 को सॉल्व कर रहे हैं। 2016 जो है CPCT वालों को बहुत पसंद है और यहाँ से जो है MS वर्ड का 2016 से जो है काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। तो आप इसको 2016 वाले जितने भी क्वेश्चन है हम इनको अच्छे से पढ़ के जाइए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कैरेक्टर और पैराग्राफ स्टाइल। इसका थर्ड ऑप्शन इज द राइट। MS वर्ड 2016 में आप सुसंगत दस्तावेज स्वरूपण के लिए उपयोग करते हैं क्या? करेक्ट और पैराग्राफ का जो है उपयोग करते हैं। ठीक है, दस्तावेजों में। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे जाते हैं हम। ईमेल में निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सी फील्ड प्राप्तकर्ताओं की पहचान को छुपाता है? तो कौन छुपाता है? BCC। ठीक है, ईमेल के क्षेत्रों में फील्ड प्राप्तकर्ताओं की पहचान को छुपाता है BCC। ठीक है, BCC का मतलब ये होता है, देखिए हम जब एक मेल किसी को फॉरवर्ड करते हैं या हम उसको कोई डॉक्यूमेंट फॉरवर्ड करते हैं तो इजीली करके जो है हम मेल ID से टू करके उसको फॉरवर्ड कर देते हैं। मगर एक ही डॉक्यूमेंट को आपको बहुत सारे लोगों की मेल ID में सेंड करना है तो ये BCC किया जाता है। ठीक है, तो आप इसको याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाँ, स्क्रीन द्वारा दिखाए गए चित्र को देखें और इसका उपकरण का नाम पहचानें। सभी को पता है ये क्या है? पेन ड्राइव है ना। इजी है, देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में किस एक कोड को छोड़ शेष 3 बेसिक प्रकार डीवीडी हैं? तो ये क्या होती हैं? फोर्थ ऑप्शन इज द राइट। एक को छोड़ शेष 3 बेसिक प्रकार की डीवीडी होती हैं। ठीक है, डीवीडी तो ये क्या होती हैं? ब्लू रे होती हैं। ठीक है, याद रखिएगा इसको भी फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सेल प्रविष्टि को पूरा करने का तरीका नहीं है? तो ये स्पेस वार को जो है दबाकर पूरा करने का रन नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ईमेल पते में खालिस्तान संकेत का उपयोग करके उपयोगकर्ता के नाम को ISP
से अलग किया जाता है तो ये कैसे किया जाता है, @ लगा के, सभी को पता है। ये भी देखिए ईमेल से क्वेश्चन काफी बने हैं इस वाले शिफ्ट में ना। OCR का मतलब क्या है, देखिए फुल फॉर्म आ गए हैं तो याद रखिएगा। OCR का मीनिंग क्या होता है, O से ऑप्टिकल, C से कैरेक्टर और R से रिकोजेनेशन, ठीक है, निजेशन, याद रखिएगा। इसका फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट, OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रीजेनेशन, ठीक है, याद रखिए। चलिए अगला बढ़ते हैं। कंप्यूटर एक लोकप्रिय एप्लीकेशन है जिसमें नेटवर्किंग न्यूज ग्रुप को वर्ल्ड वाइड वेब के लिए खालिस्तान कहलाता है। तो क्या कहलाता है, नेट यूज कहलाता है, ठीक है। इसका थर्ड ऑप्शन इज द राइट, याद रखिएगा। MS वर्ड में 2 बार F8 कुंजी दबाने से खालिस्तान का चयन हो जाता है। F8 आप जाइएगा MS वर्ड में, वहां पे F8 को 2 बार दबाइएगा, फिर देखिएगा क्या होता है। तो क्या होता है, कर्सर के पास का शब्द चयन हो जाता है, ठीक है। चलिए याद रखिएगा, करके देख लीजिएगा। टूल्स बार में जस्टिफिकेशन बटन का अर्थ क्या है। जस्टिफिकेशन का मतलब नाम से ही समझ में आ रहा है, उपयोगकर्ता के टेक्स्ट को आईलाइन करने के लिए, दिखाने और अलाइन करने के लिए, ठीक है। जस्टिफाई नाम से ही समझ में आ रहा है। चलिए अगले प्रश्न की, इनमें से कौन सी स्टार टोपोलॉजी सेंट्रल डिवाइस है। इनमें से कौन सी स्टार टोपोलॉजी, देखिए टोपोलॉजी से क्वेश्चन बना है, सेंट्रल डिवाइस है तो ये इसमें कौन सी हो जाएगी, हब और स्विच डिवाइस जो है, इसको आप याद रखिएगा। प्रेजेंटेशन के दौरान आप पिछली स्लाइड पर किसके जरिए जा सकते हैं, ठीक है। ये पावर पॉइंट का क्वेश्चन है तो क्या करते हैं, लेफ्ट एरे की के द्वारा, ठीक है, लेफ्ट एरे की करेंगे तो आप जो है पिछली वाली स्लाइड पर पहुंच जाएंगे, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। MS एक्सेल में मूल्य में कमी, रिटर्न दरों, भविष्य के मूल्य और ऋण भुगतान राशि की गणना करने के लिए किस फंक्शन का जो है उपयोग किया जाता है। तो ये किसका, वित्तीय का, किसका उपयोग किया जाता है, वित्तीय का किया जाता है, ठीक है। याद रखिएगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में राउंड एवरेज G5 है ना, और G12 0 का उपयोग उपज होगा। तो ये क्या होगा, नजदीकी दशमलव स्थान को हटाकर रेंज G5 G12 का पहला औसत मिलेगा। इसका फोर्थ जो आंसर होगा इज द राइट, ठीक है। एक्सेल का क्वेश्चन है ये। ब्लॉग क्या होते हैं, ब्लॉग क्या होते हैं, ऑनलाइन किसी पत्रिका के रूप में कोई व्यक्तिगत एक कॉपी कॉर्पोरेट वेबसाइट होती है, ठीक है। एक व्यक्तिगत या एक कॉर्पोरेट वेबसाइट होती है, उसको ब्लॉग कहते हैं, जो इस समय बहुत चल रहा है, सभी को पता है, इससे अवगत हैं आप लोग। USB ड्राइव्स को निम्नलिखित में से किन के रूप में भी जाना जाता है। तो ये फ्लैश ड्राइव्स के रूप में जो है जाना जाता है। चलिए अगले बढ़ते हैं। किसी व्यक्ति की उंगलियों के निशान के आधार पर एक्सेल कंट्रोल का उदाहरण निम्न में से कौन सा है। सभी को पता है, इजी क्वेश्चन है। बायोमेट्रिक के द्वारा भी आप एग्जाम देने भी जाएंगे तो आपका बायोमेट्रिक होगा, ठीक है। चलिए MS एक्सेल 2016, चलिए 16 का क्वेश्चन आया, बोल्ड फॉर्मेट को लागू करने या हटाने के लिए खालिस्तान कुंजी को के एक साथ दबाए जाते हैं। तो ये Ctrl+2 को, किसको, सेकंड ऑप्शन इज द राइट, बोल्ड और फॉर्मेट को लागू करने या हटाने के लिए, ठीक है, किसका, Ctrl+2 का उपयोग किया जाता है, याद रखिएगा। MS वर्ड में किसी भी कैरेक्टर के लिए आप अधिकतम फॉन्ट साइज कितना कर सकते हैं, MS वर्ड में बताना है ना। किसी भी कैरेक्टर के लिए आप अधिकतम फॉन्ट साइज कितना कर सकते हैं, तो ये 1638 पॉइंट आप कर सकते हैं, ठीक है। MS वर्ड में सबस्क्रिप्ट प्रभाव लागू करने के लिए निम्न में से किन कुंजी का संयोजन उपयोग किया जाता है। तो किसका उपयोग किया जाता है, Ctrl+ के साथ बराबर की का प्रयोग किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट। Ctrl+O के साथ दबाने से क्या होगा, तो ये डॉक्यूमेंट क्या होगा, O से ओपन हो जाएगा, ठीक है, खुल जाएगा। अगला देख लेते हैं। निम्न में से किन रजिस्टर का उपयोग उन मेमोरी लोकेशन के एड्रेस को ट्रैक करने के लिए किया जाता है जहां अगला निर्देश होता है। तो ये होता है प्रोग्राम काउंटर, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर जाते हैं। अनुरोध के साथ किसी नेटवर्क सिस्टम को फ्लड करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, ये कहा जाता है डोज अटैक, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न, उपयोगकर्ताओं के लिए किस प्रकार का एक्सेस प्रदान किया जाता है यदि यह नेटवर्क आइकन उपलब्ध दिखाए। तो ये वाईफाई एक्सेस कहलाता है, ठीक है, याद रखिएगा इसको।
चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा प्रिंट प्रोसेसर डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने में कोई मतलब बदलाव नहीं करता है? तो ये कौन सा नहीं करता है? रॉ। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एडवांस सेटिंग में खालिस्तान टैब उसे ट्रैक करता है जो प्रिंटर का उपयोग कर रहा हो और जिस तरह से वह एक्सेस उपयोग कर रहा है। तो ये किसके द्वारा होता है? एडिटिंग के द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, मैंने ये देखा है कि क्वेश्चन को समझने, फटाफट मत करिएगा, क्वेश्चन को समझ के करिएगा, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा हिंदी आती है। अगर आप हिंदी मीडियम से भी हैं तो अगर बहुत सारी चीज़ आपको समझ में नहीं आती है तो आप एक बार उसको इंग्लिश में भी पढ़ लें। ठीक है, क्वेश्चन का आंसर गलत देने से अच्छा है कि आप दोनों लैंग्वेज में आप पढ़ सकते हैं। ऐसी टफ लैंग्वेज नहीं होती कि आपसे इंग्लिश ना बने। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। वायुस किस प्रक्रिया से संबंधित है? तो ये बूट से संबंधित है। इसका सेकेंड ऑप्शन इज द राइट। चलिए, एमएस एक्सेल में स्ट्राइक थ्रू को लागू करने या हटाने के लिए कुंजी का संयोजन किया जाता है। तो Ctrl+5 का उपयोग जो है किया जाता है। एक्सेल में कौन सा फंक्शन किसी संख्या के निकटतम पूर्णांक में सार्थक अंकों के निकटतम गुणन में पूर्णांकन करता है? तो ये हो जाता है फ्लोर मैथ। ठीक, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एप्पल आईट्यून म्यूजिक स्टोर ऑडियो के सहेजने के लिए कौन सी फाइल फॉर्मेट का उपयोग किया जाता है? M4P का, सभी को पता है ये भी। प्रोग्राम निष्पादन योग फाइल को सहेजने के लिए कौन सी फाइल फॉर्मेट का उपयोग किया जाता है? तो ये EXE फाइल का जो है फॉर्मेट का प्रयोग किया जाता है। रिबन को बढ़ाने या घटाने के लिए कुंजी संयोजन है। तो यह जाएगा Ctrl+F1 का जो है कुंजी संयोजन किया जाता है। किसी टैब का उपयोग करके आप ओपन ऑफिस बिंटर में डिजिटल हस्ताक्षर जोड़ सकते हैं। तो ये हो जाता है फाइल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किस कंपोनेंट में हाल ही में प्राप्त किया गया निर्देश होता है? तो ये हो जाएगा इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। ठीक है, इसका फोर्थ आंसर इज द राइट। निम्नलिखित में से किसे की चेन ड्राइव भी कहा जाता है? तो ये किसे कहता है? USB ड्राइव को। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। पैरेलल पोर्ट खालिस्तान भी कहा जाता है। तो ये प्रिंटर पोर्ट को कहा जाता है। ठीक है, चलिए। खालिस्तान आपके कंप्यूटर में एक फोन लाइन को जोड़ता है। तो ये क्या कहलाता है? मॉडेम को जोड़ता है। ठीक है, देखिए ये आ गया प्रिंटर। CRT ट्यूब क्या होता है? कि निर्वात होता है। ठीक है, NCERT से भी क्वेश्चन बन रहा है, मतलब कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है। आप कुछ भी छोड़कर ना जाएं, अच्छे से पढ़कर जाएं। मौजूदा टेलीफोन लाइन पर उपलब्ध इंटरनेट कनेक्शन से अपने कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए आपको खालिस्तान सक्षम करना पड़ेगा। तो मॉडेम। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसका उपयोग मेल भेजने प्राप्त करने के लिए किया जाता है? तो ये आउटलुक एक्सप्रेस का। ठीक है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग मेल भेजने और प्राप्त करने के लिए किया जाता है? आउटलुक एक्सप्रेस का। ठीक है, चलिए याद रखिएगा। पावर पॉइंट में शो में एक स्लाइड दूसरे स्लाइड में बदलने एंट्री इफेक्ट को खालिस्तान कहते हैं, स्लाइड ट्रांजैक्शन कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। MS वर्ड में किसी शब्द पर डबल क्लिक करने से क्या होता है? शब्द का चयन करता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसी पहचान की बायोमेट्रिक विधियों के रूप में नहीं माना जाता है। तो यह जाता कार्ड रीडर। चलिए आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से भारत के नागरिकों को सभी सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए भारत सरकार की एक पहल है। तो यह जाएगा राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना, मतलब कि NEG और ये P। ठीक है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट, याद रखिएगा। चलिए, MS एक्सेल में वार्षिक तापमान के उतार चढ़ाव को देखने के लिए खालिस्तान चार्ट सबसे उपयुक्त होता है। तो ये कौन सा होता है चार्ट? स्टॉक चार्ट, तापमान को बताने के लिए। ठीक है, स्प्रेडशीट खालिस्तान में स्प्रेड संग्रहित डेटा को स्वचालित रूप से शॉर्ट, गिनते और कुल या औसत कर सकता है। तो ये कौन करता है? पीवेट। देखो, शॉर्ट करने, गिनती और कुल और औसत करने में। ठीक है, तो ये पीवेट टेबल होती है। इसकी आंसर इज द राइट। चलिए, खालिस्तान किसी को अधिकृत करने का मूल तरीका क्या है? अधिकृत हिंदी में है बहुत ना, पासवर्ड। एक दुर्लभ प्रकार का कंप्यूटर वायरस है जो फाइल के खाली सेक्शन को भर कर फाइल में खुद इंस्टॉल होने का प्रयास करता है। तो ये कैविटी वायरस होता है।
ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हमने जो है कंप्यूटर के जो है 52 क्वेश्चंस को यहाँ पे डिस्कस किया है, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। एक भी क्वेश्चन जो आप मिस मत करिएगा, आप वीडियो के अंत तक बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स। मेरे इस यूट्यूब चैनल को आप लाइक एवं सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि आगे मैं और भी जो भी आपको जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो अपलोड मैं करूँगी तो वो आपको ईजिली और भी मैं इन्फॉर्मेशन CPCT से रिलेटेड आपके लिए लाऊंगी। इन फ्यूचर आगे बहुत कुछ है मैं आपको दूंगी CPCT के लिए। तो मेरे इस YouTube चैनल को आप लाइक एवं सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स। और आपको कुछ ऐसा लगता है तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, धन्यवाद।